नवाज शरीफ की वतन वापसी कब होगी? नवाज शरीफ की सितंबर के तीसरे हफ्ते वतन वापसी का इम्कान है। लंदन में लीगी रहनुमाओं की मुशावरती बैठक तलब कर ली गई है। असद अली मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। असद, बताइएगा इजलास में कौन कौन से रहनुमा मदऊ किए गए थे और किन उमूर पर मुशावरत हुई है? जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सितंबर के तीसरे हफ्ते में वतन वापसी का इरादा कर लिया है। और इस सिलसिले में आपको ये बताते चलें कि जो मुस्लिम लीग नून के अहम वज़रा हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनकी मीटिंग तलब की है इसी महीने। और इस महीने में आपको ये बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ मरियम औरंगजेब जो कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वो मियां शहबाज शरीफ के साथ वतन से यहाँ पर लंदन पहुंचेंगे और यहाँ पर कानूनी मुशावरत के साथ साथ सियासी मुशावरत भी की जाएगी और इस बात का हतमी तारीख का फैसला किया जाएगा कि कब मियां नवाज शरीफ वतन वापस रवाना होंगे। लेकिन आपको ये बात बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के जो अहम तरीन रहे हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ सितंबर के महीने में पाकिस्तान वापस रवाना होंगे, पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे और इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उधर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुख्तलिफ वजारतों के अहम उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ वजारतों के अहम उमूर पर बातचीत की गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफ किया गया। अवैस कियानी से इस इजलास का अहवाल जानते हैं। जी अवैस। वज़ीर-ए-आज़म को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हैसियत रखता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुल्क में सड़कों की तामीर और निगरानी के हवाले से बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने कहा कि मुल्क के ऐसे हिस्सों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीही बुनियादों पर बनाने की जरूरत है जहाँ बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्की है। बलूचिस्तान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी काम की जरूरत है। कराची से चमन शाहरा की अक्सर नौ तामीर पर काम शुरू किया जाए। काम की रफ्तार तेज करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच कार लानी चाहिए। हुकूमत का काम लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करना है और बलूचिस्तान के दूसरे सूबों से राब्ता सड़कों को बेहतर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी हिदायत दी है। तफसीली तौर पर जो है वो बातचीत हुई है और वज़ीर-ए-आज़म को जो मुख्तलिफ जो पुल्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, उनकी जो रेनोवेशन है और दीगर जो मामला है उस पर तफसीली तौर पर जो है उनको ब्रीफ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कुछ हिदायत दी हैं जिनकी वो रिपोर्ट भी लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोशिश होगी निगरान काबीना जल्द तश्कील दी जाए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए सहूलियात देंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिश के अज़्म का इज़हार किया कि हमारा जो मेन रोल है वो इलेक्शन कमीशन को सहूलियात फराहम करना है कानून और आइन के मुताबिक, ताकि वो इलेक्शन का आइन कानून के मुताबिक साफ शफाफ इनेकाद कर सकें। इसके अलावा ज़ाहिर सी बात है, एक लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए उनको सहूलतें पहुँचाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर भी है, उसको भी देखना होगा। और जो बेसिक एमेनिटीज़ हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, आम आदमी की डे टू डे जो लाइफ है वो उसमें कैसे बेहतरी आ सकती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई बहुत बड़े नए मंसूबे तो नहीं हम बना सकते, ना उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते। तो जो हम कर सकते हैं उसमें कोशिश यही होगी कि बेहतरी लाएं और ख़ास तौर पे जो हमारा महरूम तबका है, हमारी लोअर मिडिल क्लास है, हमारी मिडिल क्लास है, हमारी पुअर क्लास है और जो लोग तकलीफ़ और आलाम का शिकार हैं, उनके लिए हम कुछ बेहतर कर सकें। उसमें हेल्थ सर्विसेज भी हैं। बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए 4 नाम हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं कोयटा के ब्यूरो चीफ ईसा तरीन से। ईसा तरीन, बताइएगा कौन कौन से नाम हैं जो कि ज़ेरे गौर हैं? जी बिल्कुल,
निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए अब तक हुकूमत और अपोजिशन के अरकान मुतफिक नहीं हो सके। कल रात इस्लामाबाद में एक बैठक हुई थी जिस पर एक दूसरे के साथ नाम शेयर किए गए थे। इस वक्त भी इस्लामाबाद में इस वक्त इजलास जारी है। कुद्दूस बिजंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर एडवोकेट, इसके अलावा जमात उलमा इस्लाम के और बाप पार्टी के दीगर अरकान भी इस इजलास में शरीक हैं। अब तक 7 से 8 नाम गर्दिश कर रहे हैं। जमात उलमा इस्लाम ने उस्मान बदनी का नाम दिया है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अख्तर मेंगल ग्रुप ने हमल कलमती का नाम दिया है, कुद्दूस बिजंजो की जानिब से नसीर बिजंजो का नाम दिया गया था। अब मज़ीद उसमें नाम शामिल हो गए, अली मर्दान डोमकी और प्रिंस अहमद अली का नाम भी लिया जा रहा है कि ये भी मजबूत उम्मीदवार हैं। तो अब तक फाइनल नहीं हुई है, मामला मशावरत जारी है। लग ऐसी रहा है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन तक जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नई हल्का बंदियां करवाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास कल 11 बजे होगा। उस्मान खान से अपडेट्स लेंगे। उस्मान, बताइएगा इस इजलास के बारे में। जी बिल्कुल, नई हल्का बंदियां करवाने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम तरीन और हंगामी इजलास कल दिन को तलब कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का ये हल्का बंदियों से मुतल्लिक अहम इजलास कल 11 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में होगा। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, लॉ विंग और दीगर हुकाम जो है वो शरीक होंगे। इजलास में कानूनी टीम हल्का बंदियों के हवाले से कमीशन को ब्रीफिंग देगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है वो इस हवाले से आइंदा का लाहेअमल तय करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मरासला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और काबीना अरकान से असासों की तफसील 3 रोज़ में तलब की है। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान खान, बताइएगा इस मामले के बारे में भी। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर आला सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और दीगर को मरासला लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को हिदायत जो है वो जारी की है। मरासले में कहा है कि कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियाँ तहलील हो चुकी है। असम्बली तहलील के बाद इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। साफ शफाफ और बरवक्त इंतखाबात को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ने आईनी इक़दामात उठाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान सेटअप को अहम हिदायत जारी भी की है। फैसले में कहा है कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए बेहतरीन माहौल फराहम किया जाए, हर सियासी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। निगरान हुकूमतें साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत को यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन की पेशगी इजाजत के बगैर तकर्रुर और तबादले न किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन की वफाकी और सूबाई और मुकामी इदारों पर हर किस्म की भर्ती पर पाबंदी आयद करती है। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर हर किस्म की तरक्याती स्कीमों पर भी पाबंदी आयद करती है। इलेक्शन कमीशन ने इदारों में भर्ती होने वाले सियासी शख्सियात की मुलाजमत खत्म करने का भी हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, काबीना अरकान, वज़ीरान और मेंबरान असम्बली से सरकारी रिहाइशगाहें फौरी खाली कराने की हिदायत जारी की है। साथ ही साथ जो सूबाई निगरान हुकूमतें हैं वो कानून के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर मामला चलाएं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन में दबाव और खलल डालने की कोशिश ना करें। निगरान हुकूमतें पहले से ही जारी बैन अवी और दो तरफा मुआहदों पर अमल दरामद करा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और काबीना अरकान से असासों की तफसीलात जो है वो 3 रोज में तलब कर ली है। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने LDA 1 विंडो सेल का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने 1 विंडो सेल में मौजूद शहरियों से मुलाकात की और दरख्वास्तों पर पेशरफ्त से मुतल्लिक पूछा। वज़ीर आला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दरख्वास्तों को 10 रोज़ में निपटाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि शहरियों की सहूलियत के लिए 1 विंडो सेल के औकात कार में इजाफा किया गया है। 1 विंडो सेल में FBR काउंटर के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। वज़ीर आला ने शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। शहरियों ने दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई होने पर मोहसिन नकवी से इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रोशन घर रायविंड आमद। मोहसिन नकवी ने रोशन घर में नशे के आदी अफराद की फलाह बहबूद सेंटर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ज़ेर इलाज नशे के आदी अफराद को साइकोलॉजिस्ट की सहूलत दी जाएगी। उन्होंने रोशन घर में ज़ेर इलाज अफराद को बेहतरीन सहूलियात देने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने नशे के आदी अफराद से तिब्बी सहूलियात से मुतल्लिक गुफ्तगू भी की। उन्होंने नशे के आदी अफराद की मदद से मुनशियात फरोशों की निशानदही की हिदायत की है।
और अहम खबर है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल फी लीटर 10 रुपये और डीजल 22 रुपये तक महंगा करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान है। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपये और डीजल 22 रुपये तक महंगा करने की तजवीज़ पेश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। अशरफ खान से तफसीलात जानते हैं। अशरफ खान, बताइएगा इस खबर के हवाले से तफसीलात। अशरफ खान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपये और डीजल 22 रुपये तक महंगा करने की तजवीज़ सामने आई है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है और आपको बताएं कि पेट्रोल 10 रुपये जबकि डीजल 22 रुपये तक महंगा करने की तजवीज़ पेश की गई है। अशरफ खान से राब्ता बहाल हुआ है। जी अशरफ। ये मुसलसल महंगी होती बिजली के बाद आवाम को एक और बोझ जाने की समरी तैयार कर ली गई है। ज़राए का कहना है कि रिफाइनरी और दरामदी फ्यूल की लागत की वजह से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा करने की तजवीज़ की गई है। ज़राए का कहना है तजवीज़ के तहत फी लीटर पेट्रोल 10 रुपये और फी लीटर डीजल 22 रुपये तक महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। और ज़राए का कहना है कि सेक्रेटरी खजाना के साथ निगरां वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत की जाएगी, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा। लेकिन आलमी मार्केट में पिछले 15 दिनों के दौरान देखा जाए तो कीमतें बढ़ी हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल 10 रुपये और डीजल 22 रुपये फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़ कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत है। झंग में भी मुनाफाखोर पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त रोक दी है। इस पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताइएगा। बिल्कुल, झंग के भी बेशतर पेट्रोल पंप से पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जो है वो इस वक्त बंद कर दी गई है और जो मुसाफिर हैं और ख़ुसूसन बाइकर्स जो हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से दूर दराज से आने वाले जो मुसाफिर हैं धक्का लगा के मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप तक लाते हैं, लेकिन पता चलता है कि तेल मुयस्सर नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं, बात भी कर। अच्छा बताइएगा, तेल नहीं दिया जा रहा? नहीं दिए, 1 घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए। क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने कहा है कि लाइट नहीं है, अब लाइट जनरेटर ऑन किया और अंदर से इजाज़त लेके कुछ लोग अपने जानने वाले इनके आ रहे हैं, उनको पेट्रोल दे रहे हैं और हमें कोई नहीं दे रही है। यहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा? जी नहीं मिल रहे सारे पेट्रोल पंप। कह रहे हैं अंदर से इजाज़त ले लो फिर ले लो पेट्रोल। अंदर से इजाज़त कैसे लेंगे हम? किससे इजाज़त लेने कह रहे हैं? अंदर को पेट्रोल वाला अंदर बैठा हुआ भाई। भाईजान पेट्रोल लेने आए हैं, पेट्रोल नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं पेट्रोल है नहीं, शार्ट हुआ है। आपको क्या लगता है, पेट्रोल शार्ट है या कुछ और ड्रामेबाजी? क्या ही कर रहे हैं। पेट्रोल के बारे में कह रहे हैं सर, फिर बढ़ा रहे हैं और सवारी हमें किराया भी नहीं दे रही और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। हम तो बहुत परेशान हैं। लिहाजा मेहरबानी करके हमारी हुकूमत से अपील है कि पेट्रोल कम किया जाए। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ने का अंदेशा है, जिसके सबब ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। झंग में बेशतर पेट्रोल पंप्स के ऊपर फराहमी बंद कर दी गई है। क्या बहुत शुक्रिया। सखर में सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR थाना C सेक्शन में मकतूल के भाई की मुद्दत पर दर्ज की गई। मुकदमे में इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की दफात शामिल हैं और मुकदमा 11 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। उनमें 3 मुल्जिमान नामालूम हैं। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार असद अब्बास इंतकाल कर गए। फैसलाबाद के इलाके सत्याना बंगला में उनके घर पर सोग का आलम है। अहले खाना गम से निढाल हैं। असद अब्बास के चचा के साथ हमारे नुमाइंदे अरसलान दुरानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अरसलान। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार असद अब्बास हम में नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उनकी रिहाइश का सत्याना बंगला, जो कि फैसलाबाद का मज़ाफ़ाती इलाका है। आलमी शोहरत याफ्ता असद अली की अगर बात कर ली जाए तो इन्होंने ना सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि इंटरनेशनली परफॉर्मेंसेस जो हैं वो दी हैं। कोक स्टूडियो, इसके अलावा इंडियन आइडल और इसके अलावा दीगर जो सीरीज़ हैं ड्रामों की, उसमें भी इनके जो गाने हैं वो चलते रहे। OST इन्होंने दिए। यहाँ पर जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है और जो अहले इलाका हैं वो भी इस वक्त गम और सोग के आलम में मुब्तला हैं। जी ठीक है।